चोरी का इल्जाम। आगरा के दरबार में एक दिन सेठ धनीराम बदहवास होकर पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, जहांपना, मेरा सर्वस्व लुट गया। कल रात मेरे घर से मोहरों की थैली चोरी हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम मेरे यहाँ सफाई करने वाले बालक आर्यन का है। अकबर ने तुरंत सिपाही भेजे और नन्हे आर्यन को दरबार में पेश किया गया। आर्यन कांप रहा था, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी थी, जो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि उसका बेटा चोर नहीं हो सकता। अकबर ने पूछा, धनीराम, तुम्हारे पास क्या सबूत है? धनीराम बोला, हुजूर, कल शाम इसे मेरे संदूक के पास देखा गया था और आज सुबह इसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से 5 मोहरें मिली। बीरबल का संदेह। अकबर ने आर्यन से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपना, वे मोहरें मुझे घर के पिछवाड़े मिट्टी में दबी मिली थी। मुझे लगा कि वे किसी ने गिरा दी होंगी। मैंने चोरी नहीं की। अकबर ने गुस्से में कहा, साबुत आर्या के खिलाफ है, इसे कारागार में डाल दिया जाए। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल ने आर्यन की आंखों में देखा, वहां डर तो था पर झूठ नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपना, न्याय करने से पहले मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेने की अनुमति दे। मुझे शक है कि इस कहानी में सच्चा दोषी कोई और है। बीरबल की अनोखी अदालत। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे स्टैंड पर एक कीमती रेशमी दुपट्टा रखवाया। उन्होंने घोषणा की, सुबह जो भी इस दुपट्टे को छुएगा उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम इंसाफ की घंटियां बजाएंगे। बीरबल ने एक अंधेरे कमरे में एक घंटी लटकाई और उस पर एक विशेष काला रंग लगा दिया जो छूटता नहीं था। उन्होंने सेठ धनीराम, आर्यन और सेठ के 2 नौकरों को बुलाया। बीरबल ने कहा, तुम चारों एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाओगे और घंटी को छूकर कसम खाओगे कि तुमने चोरी नहीं की है। जो निर्दोष होगा उसके हाथों पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दोषी होगा घंटी उसका हाथ काला कर देगी। बच्चों का साहस और बीरबल की चाल। अकबर और बीरबल बाहर इंतजार कर रहे थे। एक एक करके सब अंदर गए और बाहर आए। आर्यन जब बाहर आया तो उसके हाथ पूरी तरह काले थे। नौकर बाहर आए, उनके हाथ भी काले थे। लेकिन जब सेठ धनीराम बाहर आया तो उसके हाथ एकदम साफ थे। दरबारी चिल्लाने लगे, देखिए, बीरबल का जादू काम कर गया। आर्यन के हाथ काले हैं, वही चोर है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तो साबित हो गया बीरबल, आर्यन ही चोर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपना, बल्कि ये साबित हो गया कि सेठ धनीराम ही सच्चा दोषी है। रहस्य का खुलासा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने समझाया, जहांपना, मैंने घंटी पर जो रंग लगाया था वो तो हर किसी का हाथ काला करता। आर्यन और नौकरों ने निडर होकर घंटी छुई क्योंकि उन्हें लगा कि वे निर्दोष हैं और घंटी उनका साथ देगी, इसलिए उनके हाथ काले हुए। बीरबल ने सेठ धनीराम की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन सेठ धनीराम चोर था। उसे डर था कि अगर उसने घंटी छुई तो उसका हाथ सच में काला हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने अंधेरे कमरे में जाकर घंटी को छुआ ही नहीं। उसके साफ हाथ ही उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। सेठ धनीराम थर थर कांपने लगा और अकबर के पैरों में गिर पड़ा। उसने कबूल किया कि उसने अपनी मोहरें खुद छिपाई थीं और आर्यन के घर में 5 मोहरें रख दी थीं ताकि वो आर्यन को फंसा सके, क्योंकि वो आर्यन को तनख्वाह नहीं देना चाहता था। न्याय और इनाम। बादशाह अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से गदगद हो गए। उन्होंने सेठ धनीराम पर भारी जुर्माना लगाया और उसे जेल भेज दिया। अकबर ने नन्हे आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन अभी भी डरा हुआ था। अकबर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई। अकबर ने आर्यन को दरबार में बालदूत नियुक्त किया और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, न्याय केवल सबूतों का मोहताज नहीं होता, वो इंसान की फितरत को समझने का नाम है। कहानी की सीख, कभी भी केवल बाहरी सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। लालच और चालाकी अंत में पकड़ी ही जाती है और सच्चाई का साथ देने वालों की जीत निश्चित होती है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।